नमस्कार, मेरा नाम सोनिया है और आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं बोराज फोर्ट में रहने वाले काले नाग के बारे में। तो आज मेरा वीडियो उसी पे है। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो इसको सब्सक्राइब कर देना और वीडियोस को लाइक कमेंट शेयर कर देना ताकि ये वीडियो आगे तक पहुँचे। तो आज शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। तो सबसे पहले हम काले नाग के बारे में जानते हैं। जो जानकारी उसके बारे में हमें उपलब्ध होती है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताती हूँ कि काले नाग को वैज्ञानिक नाम इसका नाजा नाजा करके है, जो संस्कृत शब्द नाग से लिया गया है। और ये उपमहाद्वीप पे पाया जाता है, ये ऊंचाई पे पाया जाता है और सागवान घास के इधर पाया जाता है। कुओं के पास में, ये भीड़ भाड़ इलाके से थोड़ा दूर ज़्यादा रहना पसंद करता है। और इसकी उपलब्धता देखी जाए कि ये कौन कौन से क्षेत्र में काले नाग पाए जाते हैं, तो देखा जाए तो ये कोई लुप्त होती प्रजाति नहीं है। ये है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान और अफगानिस्तान। ये इन क्षेत्रों में काला नाग पाया जाता है। अगर सामान्य तौर पे इनकी लंबाई की बात की जाए, ये 6 से 8 फुट तक इनकी लंबाई होती है। लगभग इनकी उम्र 30 वर्ष या इससे अधिक होती है। ये एक दिन में लगभग 16 घंटे या 16 से 22 घंटे भी ये एक दिन में सो सकते हैं। अगर इनकी भोजन की बात की जाए तो ये 14 से 16 दिनों के अंदर एक बार भोजन करते हैं। उम्र बढ़ने के बाद में ये 22 से 25 दिन के अंदर एक बार भोजन करते हैं। और भोजन के अंदर ये अक्सर चूहे, पक्षी और छिपकली खाया करते हैं और छोटे मोटे कीड़े मकोड़े ये खाया करते हैं अपने भोजन के अंदर। क्या आपको पता है सांप के कान नहीं होता, वो अपनी शरीर की मांसपेशियों द्वारा या आसपास में जो घटने वाली चीजों को महसूस करता है और अपने बचाव के खातिर ये अक्सर लोगों को काट भी लिया करता है। और इसके जहर का उपयोग कैंसर से रिलेटेड दवाइयों में किया जाता है। और नागों के अंदर वासुकी को नागों का देवता कहा जाता है, नागों का राजा कहा जाता है। महादेव ने जो अपने गले के अंदर नाग धारण किया है वो वासुकी नाग ही है। विष्णु जिस नाग के नीचे सोते हैं वो शेष नाग है। काले नाग से रिलेटेड कुछ जानकारियां दी, तो ये जानकारियां अब आपको काफ़ी चीज़ों में समझने में मदद करेगी, जो हम बातचीत अब आगे करने वाले हैं। तो हम बात करते हैं बोराज फोर्ट में पाए जाने वाले स्नेक के बारे में और उसके बारे में क्या क्या कहानियां जुड़ी हुई है उसके बारे में हम बातचीत करते हैं। तो बोराज फोर्ट के अंदर एक कहानी से स्टार्ट करते हैं, जो कहा जाता है कि पुराने समय में जब गीता पढ़ी जाती थी तो एक काला नाग उस गीता को सुनने के लिए रोज आया करता था। बुआ साहब था हस्बैंड बाको नाम सुखदेव जी जो है ना, सुखदेव सिंह जी भाटी है ना, और था को नाम मंगनी देवी भाटी है ना। अच्छा, चौहान। अच्छा ठीक। बुआ साहब थे बोराज का गड्ढे में एक सफेद मुच्छा वालों सांप रहे हो जाए, तो थे कदे भी सांप ने देखे जो कत्ती बार देखा रहे थे भी सांप ने? कई बारी देखा था, गड्ढे में जाए चार रहा होता जो कई बारी देखा था। अच्छा, थे खूब बार भी सांप ने देखा रहा। और बारे में एक चीज़ सुनी कि 2021 में जो करनी माता को मंदिर बन रखे है बोराज के अंदर, बोराज गढ़ में ही, तो बट्टे भी तो भी सफ़ेद मुच्छा का सांप ने देखा जो देखा था। अच्छा थे सुरंग में। अच्छा, नवरात्रा पिछला नवरात्रा मतलब 2021 का नवरात्रा में तभी सांप ने बटन बस सती माता जट है वो बन रखे बट देखे हो ना। और बहुत सब वो सांप कियान को दिखे जे छोटो काड़ो। अच्छा, छोटो कितना साल को लो लगभग था के हिसाब से? ज़्यादा साल को है ना। एक तो यान खेल जाए कि वो सांप भी नहीं दिखे जो खूब लक्की हो, मतलब खूब भाग्यशाली इंसान हो तो अच्छा। अच्छा, ऊपर ऊपर ही रहे वो सांप है ना। मकान माता जी का मंदिर के अंदर। अच्छा, अब आते कह रहा है ठुकरानी साहब को भी रस्तो रोक लियो जो वो कद की बात चा, मतलब कि ज़्यादा ठरे हो जा ना। अब थे कह रहे हो वो सांप सफ़ेद मुच्छा वो काला रंग को सांप है ना। अच्छा, भी ज़्यादा लंबाई को ना। अच्छा अच्छा अच्छा, ज़्यादा लंबा बन बस भी की सफ़ेद मुच्छा आ जाए ना। एक यान भी कहो जाए कि अठा का लोगन वो कदे नुकसान गुन पहुँचा बिना वजह, मतलब कि अठा जो गढ़ में लोग रहे हो जाए बन बिना मतलब वो नुकसान गुन पहुँचाओ। अच्छा, वो घूमते रहते तो भी सुरंग में चले जाते तो कोटी चीज। अच्छा, और यान भी कहा कि वो जब गीता पढ़ा था ना भी गीता ने सुनवा भी आओ जो था कि देखड़ी बात जा देखड़ी तो कोने बने खेबो करता तो सांप के पास सुन लियो तो मैं तो जान नाम जाए भी कौन सी इतनी जो से यहां खता भाई खता सो रानी में माई एक है
हाँ तो श्याम बाबू कथा सुन रही हो तो एक सुबह की वक्त भाजता मतलब कशा वर्ष की बात हो लिया, मतलब लगभग 50 वर्ष पहले की बात हो रही, मतलब अब गीता सुनवा हो जो जद के ना वो तो एक दो बार मैं भी देखा तो निशा क्या वो कहता यार ये तो बैठे तो देखो गीता सुनी तो बैठे बीना निशा कशा काय नाम थे बीना, अच्छा मंजी बना का बीना निशा ना, अच्छा बेग हाँ। तो खूब सारी कहानियाँ जुड़ रखी शाप से तो रिलेटेड ना। अब बार भी जिंदा वो तो है ना, थे कह रहे हो कि थे 2 साल पहले बिन बैठा देखिए जो ओ मंदिर च सती माता को, वो तो 2-2.5 साल लगभग है ना, 2-2.5 साल पहले देखा। आदि नाम कौन देखा ना, आंधी नाम तो बड़ा ताड़ा पड़ गड्ढ खंडर होगा पड़ टाइगर को मारा था ना, तो अभी तो है वो सांप को मारा नहीं। अच्छा, लगभग ऐसा भी कह रहे हैं कि टाइगर को मारा, यानी जो कुत्ता था उसका नाम टाइगर था, उसको भी मारा है। तो वहीं बट्टे जब आ रहा था ना, क्यों लगे वो कि वो शाप गीता सुनवा क्यों आओ जो, अब कहाँ ठीक तो क्यों आओ तो कोई नहीं तो पता नहीं भाई क्यों आओ। अच्छा वो कोई बोलो अगला जन्म कहाँ को बुढ़को, अच्छा आगो कोई पूर्वज है, दादा परदादा वाला जो श्याप होगा दन पर हमारा आपा गाड़ दिया तो और अपना घर का मर जाए तो बैठ जाए श्याप पर कौन काटवा दी दिया वो भी कौन काटवा दी। अच्छा बार एक मंदिर को नाम ले रहा है, कशा मंदिर पर बैठ सुना जब वो सती माता जी का मंदिर के अंदर रहता वो, अच्छा सती माता मंदिर के साइड बैठे सुना जब वो सती माता का तो माँ न से आगा न, हाँ और वो माता जी का मंदिर तो उठाई से, अच्छा माता जी का मंदिर में ना, माता जी का मंदिर बट बैठ गीता कोणा में बैठ जाओ तो जो नोरता माता जी का मंदिर वहाँ तो, अच्छा नोरता गंद था कि देख रही है चीज़, अथे बता भी रहे हो 2-2.5 साल पहले थे भी देखे अभी नोरता, अच्छा फिर से देखे है ना 2021 में या 21-20 में है ना। बोराज फोर्ट के अंदर एक कहानी से स्टार्ट करते हैं, जो कहा जाता है कि पुराने समय में जब गीता पढ़ी जाती थी तो एक काला नाग उस गीता को सुनने के लिए रोज आया करता था। तो इसके पीछे क्या रहस्य है, वो क्यों आता था? एक्चुअली मैंने काफ़ी रिसर्च करी इस बारे में कि शापों का और आध्यात्मिकता का, इन दोनों का क्या कनेक्शन है, कि शाप क्यों इन चीज़ों के प्रति अट्रैक्ट होते हैं, आध्यात्मिक चीज़ों के प्रति उनको कैसे आभास हो जाता था कि चलिए आध्यात्मिक चीज़ चल रही है। तो उसके रिलेटेड मैंने काफ़ी सर्च किया, उसके बाद में मुझे पता चला अगर संवेदनशीलता की बात की जाए तो नाग ये ज़्यादा संवेदनशील है मनुष्य की तुलना में। उन्हें ज़्यादा अधिक आभास हो जाता है कि क्या होने वाला है और आसपास में क्या चीज़ चल रही है। उन्हें भूकंप आने के 30-40 दिनों पहले भी पता चल जाता है कि हाँ भूकंप आने वाला है। वो इतने ज़्यादा ज़मीन से जुड़े हुए हैं। एक्चुअली उनके कान नहीं होते, वो अपने शरीर की मांसपेशियों द्वारा ही इन चीज़ों का पता लगाते हैं और वो अपने आसपास में जो गतिविधियाँ चल रही होती है उसका बहुत जल्दी आभास कर लेते हैं। और यही कारण है कि महादेव ने वासुकी नाग को अपने गले में धारण किया। उनका मानना था कि नाग की संवेदनशीलता उनसे कहीं अधिक है। तो संवेदनशीलता की बात की जाए, किसी भी चीज़ को पहले से आभास कर लेना, यह गुण सांपों में बहुत अधिक पाया जाता है। क्या आपने अपने जीवन में एक चीज़ पर कभी गौर किया है? योगी जब योग करते हैं तो उनके आसपास में बहुत सारे स्नेक्स आ जाते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि काले नाग और ये नाग काफ़ी जल्दी अनुभव कर लेते हैं इनके आसपास में जो गतिविधि हो रही होती है, तो ये तुरंत वहाँ पहुँच जाया करते हैं। तो यही कारण रहा कि जब गीता पढ़ी जाती थी, आध्यात्मिकता के जो एक वाइब्रेशन होता था उसको वो नाग बहुत जल्दी अनुभव कर लेता था, वो इसलिए गीता सुनने आता था। और ये भी कहा जाता है कि ये नाग पूर्व जन्म लेके आया है, इसका एक पूर्व जन्म हुआ है। पहले ये एक योद्धा सैनिक के रूप में था और ये पुनः एक सर्प के रूप में जीवित हुआ है और ये बोराज फोर्ट की रक्षा के लिए है। अगर पूर्व जन्म की बात की जाए तो गीता के अंदर कहा गया है कि मनुष्य एक कपड़ा जिस तरह बदलता है वैसे ही उसके पूर्व जन्म होता है। और अपने वेदों के हिसाब से देखा जाए तो 84 लाख योनियों से एक मनुष्य को गुजरना पड़ता है। तो ये पूर्व जन्म की कुछ व्याख्याएं अपने वेदों और गीता के अकॉर्डिंग थी। तो ये चीज़ हो सकती है कि वो पूर्व जन्म लेके आया है, तो बहुत चांसेस है ऐसे। और साइंटिफिकली देखा जाए तो विज्ञान ऐसी चीज़ों को नकार देता है। काफ़ी ऐसी चीज़ें पहले भी थी जिसे विज्ञान नकार देता था, लेकिन आज विज्ञान को उन पर यकीन करना पड़ रहा है। तो हो सकता है भविष्य में विज्ञान इस चीज़ों को भी मानना शुरू कर दें। बुआ सा एक कहानी प्रचलित है कि वो शाप खजाना के ऊपर होते हैं, यानी लोग से सुन रहे गए हमारे ना देख सुरंग से हाँ मायने जाबा की हाँ तो दी का मायने कोठी से वो से वो का दाना से और दाना का मायने ये बनाई होगी से काई बनाई दे खड़की मकान बनाई हो तो छोटो सी अलमारी हाँ 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 जी का मायने जेगड़ा से माल की वरी तो वही धन की खातर कौन जावा दे तो कोई नहीं
अच्छा, तो वो धन फिर बाद में निकाल लिया कहीं? बाद में कहीं यो गए ठाकुर साहब से सज्जन सिंह जी हाँ तो लो बागो तो शाम कहीं खाए लो कहीं तो सारी बुर्ज ने फोड़ो गए फिर आप सीधा सारा ठिन बुर्ज से दिन फोड़ी था के समय की बात है। हाँ था के दिन फोड़ी जो श्री बाबू मीणो फोड़ दिया तो भी मीणा का रात अंदार छाती पर बैठ गई। अच्छा, शाप जार बैठ गो? बैठ गए वो तो फिर हाथ जोड़ लिया कि महाराज मैं कौन करूँ। फिर आनंद क्या भी ठाकुर साहब ने उन पर एक बाबू जी आए तो संत महाराज कुंडे के बालाजी बालाजी के हाँ हाँ वो यहाँ क्यों ठाकुर साहब ही श्याम गुरुजी ने मत फुड़ा होती क्यों कहते देखो ये मन धन से थाने ले भी कौन ले रो था लिखोड़ो भी कौन अते खतरो खा लेला फिर बेटा जोरी कर फोड़ फुड़ा काट लियो फिर बिचला बना खत्म हो गया बस। अच्छा, कशा बजा नाम का बाको? भाई नाम तो जाना रघुवीर सिंह जी कांच आंको छोड़ रघुवीर सिंह जी तो पण वहाँ का बीचला बेटा था सज्जन सिंह जी का। यहाँ का जो बेटा यहाँ किसकी कहीं बीमारी कौन सा निका था रात में डर पिया अच्छा, एक दिन में मतलब लोग यहाँ माना जाए कि वो शराब जो शाप को ना कियो कहते वो था न कियो तो भाई गुरुजी ने मत फोड़ाओ अरे सांप ने वो सांप कौन दवा दे था अते खतरो खा लेला जो खतरो खा लिया मोटे यार जवान था आजो मंजी बना से बड़ा था। अच्छा, मंजी बना से बड़ा भाई है ना? बड़ा भाई था। अच्छा अच्छा, मतलब कि ये एक तो दुर्गादास जी बड़ा है बेटा तो दुर्गा हाँ और पास मां को नाम तो मैंने याद को नहीं बेटा। अच्छा, बनाने पापा ने पूछी हाँ मैं पूछू लवा को नाम मां का पास मंजी बना रघुवीर सिंह जी रघुनाथ सिंह जी मंजी बना को रघुनाथ सिंह जी नाम से पण वो तो यहाँ देख ले कि बुद्ध ने फोड़िया फिर वो तो छोड़ ही दिया भी है कि भी है अब बड़ा छड़ा आडा लाग गया तो न तो कोई जावे न कोई फोड़े। अच्छा, बुर्ज बटिन जी कुआ की तरफ? कुआ का मायने से। अच्छा, कुआ का अंदर है? अंदर चुगेड़ी से। अच्छा अच्छा, भाई जान ओ कुओ से और ओ कुआ को मुंडो से अच्छा चुगेड़ी से अच्छा तीसी की देखा तो लोग बाग जाता। अच्छा, खुद देख रहे था के टाइम की? नाम देखियो मार ससुर का तो देखियो से। अच्छा, ताकि सास देख रही है चीज़। अच्छा, और बुआ सा यान भी खेव कि भी शाप ने बलि चाहो जे जब तो वो खजानो दे दे तो कई चीज की बलि मांगे जो यार कहो खतरो खा लेला। हाँ, और पहलो बेटो और पहलो घोड़ो घोड़ी ब्यावे ये पहली पोत घोड़ो हो जाए तो वो जो और खुद को बच्चों पहलो बेटो जो। अच्छा, बेटो न जो तो खतरो खा लेगा। अच्छा, खतरो खाया वो बिचला बना खत्म हो गया। अच्छा, एक कालो पत्थर भी थे बता रहे कई? हाँ, कालो पत्थर तो ठाण में से घोड़ा की ठाण में। अच्छा, वो कई काम है? अब कांटे कहीं काम को तो फिर भी ठाण ने फुड़ाए पता मुंजी बड़ा बना को ब्याह हुई तो। अच्छा अच्छा, ये ठाण ने फुड़ार वो बाटो काटियो जना पता को ब्याह हुई तो 40 वर्ष का थियो तो भाई पहलो बेटो। अच्छा, पहलो बच्चों और पहला बेटो बाहर पहला बेटा ने खाई भी। अच्छा, आर भी वो शाप जब खजानो दे हो ना? अच्छा, खूब बड़ी बली मांगे जो तो फिर वो संत महाराज चौक इन सपना में जार कियो कौन है वो शाप। हाँ, कैसे ठाकुर साहब ने समझा जो खतरो खा ले लो फिर ठाकुर साहब किया गया बटे नरा खेले तो सपना नरा आवे कुछ मान्या कौन है सज्जन सिंह जी ने। और 15-20 दिन पास उधर जे पर गया तो जी बटे खत्म और बीमारी को एक बुखार से कौन है? चला बंदा। अच्छा, जयपुर शांत हुआ? हाँ, जयपुर गया था। अटा अटा बोराज फोर्ट में गुने है ना? अच्छा, बटिन जयपुर के अंदर शांत। अच्छा, गुरुजी ने भी कौन खोली बंद कर दिया न वो धन निकली और अभी मौजूद हो लो मैं जाऊँ। अच्छा, बड़ा बड़े कौन दबाई कौन दे कोई नहीं अब कोई जा ही कौन। और जरा बदवा बनाने मेरे पास एक छोड़ दिया जब। अच्छा, बना गए बढ़िया था था जो पति चा सुखदेव सिंह जी बेटा गढ़ में रहे हो जा। अच्छा, ये मैं खेबो कटा आ दिया होगो मैं तो पाँच दबा लगी थी। ये कोई ब्याह सभा में साल घर में कोई गणगौर जी निकलती जब कोई को जन्मदिन मनाता जब यहाँ जाता पर मुझे खूब हो तो। अब तो गुन्नो कई अब तो सही कौन कोई
तो बोराज फोर्ट के अंदर कहा जाता है जो एक कुआं बना हुआ है वहाँ स्नेक रहा करता है। हो सकता है वहाँ की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई है कि हाँ वास्तव में वहाँ स्नेक हो सकता है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में डिस्क्रिप्शन दिया था कि काला नाग के रहने की क्या वजह हो सकती है, तो जैसे ऊंचाई पे, पानी के पास में, कुओं में, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो वहाँ रह। रही भोजन की बात में, तो वहाँ पे चूहे पक्षी ये काफ़ी अधिक मात्रा में है, तो उसको भोजन भी वहाँ मिल जाता होगा, तो काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि हाँ उन कुओं के अंदर सांप रहता ही है और काफ़ी लोगों ने वहाँ पर उनको देखा भी है। और ये भी कहा जाता है कि वह मतलब बहुत सालों से वो जिंदा है, लेकिन वो अत्यधिक उम्र का है, वाइट मुच्छे हैं, ऐसी भी बात कही जाती है। और इसका कोई पुख्ता प्रमाण नहीं मिलता, कोई पिक्चर्स वगैरह नहीं मिलती, और ये लोगों द्वारा कही जाती है जो पुराने लोग हैं। काले नाग को बहुत पूज्य माना जाता है। धार्मिक पुराणों के अनुसार काला नाग बहुत पूज्य होता है, क्योंकि वो पूर्वज भी माने जाते हैं और साथ ही ये रक्षा के लिए माने जाते हैं। बोराज फोर्ट के अंदर अभी तक जो स्नेक है उसने कभी किसी को हानि नहीं पहुंचाई। वो यहाँ पे रक्षा के लिए है, वो यहाँ का सैनिक है। क्या आपको एक चीज़ पता है कि गर्भवती महिला को कभी स्नेक नहीं काटता है? क्या आपने कभी किसी नाग को रास्ते पे स्वाभाविक रूप से मरे हुए देखा है? क्योंकि उसको पता होता है कि उसकी उम्र कितनी है और वो एक जगह चुन के रखता है, उसको वहीं पे मरना है। वो अपनी उम्र को, जीवन को लेके इतना ज़्यादा संवेदनशील है, उसको इतना ज़्यादा अनुभव है, इंसानों को नहीं होता। अगर गलती से किसी स्नेक को मार दिया जाता है तो उसको एक मनुष्य की भांति ही उसका क्रियाक्रम किया जाता है। और कहा जाता है यह आपके पूर्वज भी होते हैं, जो पूर्वज पुनः जन्म लेकर नाग के रूप में आता है। और ये भी कहा जाता है जो योगी होते हैं वो भी एक नाग के रूप में जन्म ले लेते हैं। तो बहुत सारी कहानियां प्रचलित है बोराज फोर्ट को लेकर। कुछ साइंटिफिक रीज़न है तो कुछ लोगों की लोक मान्यता है, तो दोनों को ही नहीं नकार सकते, क्योंकि साइंटिफिक अपने साइंस के अकॉर्डिंग बोलता है, तो लोग अपनी देखी आंखों देखी चीज़ और कानों सुनी बातों को मानते हैं। तो मैं दोनों ही चीज़ों का आदर करती हूँ। देखा जाए तो नाग को भारत में नहीं, मेसोपोटामिया, ग्रीक आदि जगहों पर बहुत ज़्यादा पूजा जाता है और माना जाता है अक्सर नाग खजाने की रक्षा करता है। और ये भी कहा जाता है जैसे नागालैंड, नागौर, ये सभी राज्य नाग देवताओं द्वारा बसाए गए थे, ऐसा माना जाता है, इसीलिए आज इनका नाम नागालैंड पड़ा, नागौर पड़ा। तो इस प्रकार बहुत सारी इंटरेस्टिंग कहानियाँ नागों से जुड़ी हुई है और बहुत सारी कहानियाँ हैं। तो हम हर एक चीज़ का पहलू तभी जान सकते हैं जब हम और ज़्यादा उसका अध्ययन करें। तो मेरी कोशिश थी कि मैं आपको इन चीज़ों से रूबरू करा सकूं। और भारतीय संस्कृति की बात की जाए तो नागों को नाग पंचमी पे द्वारा पूजा जाता है, और शिव ने अपने गले में जो वासुकी नाग को धारण किया है, उसके मंदिरों में हमारे नागों की पूजा की जाती है। तो मेरा भी नाग देवता को बहुत बहुत प्रणाम। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कमेंट शेयर करना। अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन जो मैंने दिया आपको इस वीडियो में वो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो इसी के साथ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए खमा के बाय बाय।